आपके साथ हो। हमारे लिए खुदा यीशु मसीह की पाक अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। इसके 16वें बाब की 19वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक। एक दिन यीशु ने फरीसियों से कहा, एक दौलतमंद आदमी था जो अरगवानी और मुहीन कपड़े पहनता और हर रोज ऐशो इशरत करता था, और लाजर नामी नासूरों से भरा हुआ एक भिखारी उसके दरवाजे पर पड़ा हुआ था, और उसे आरज़ू थी कि मैं उन टुकड़ों से पेट भरूं जो इस दौलतमंद की मेज पर से गिरते हैं, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वह भिखारी मर गया, और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया, और वह दौलतमंद भी मर गया और दफनाया गया। और जब उसने आलम असफल के अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई तो दूर से इब्राहिम को देखा और लाजर को उसकी गोद में, और उसने पुकार कर कहा, ए बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम कर और लाजर को भेज ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी से भिगोकर मेरी जुबान ठंडी करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूं। पर इब्राहिम ने कहा, बेटा याद कर कि तू अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें हासिल कर चुका और इसी तरह लाजर बुरी चीजें, बस अब वो तसल्ली पाता है पर तू तड़पता है। और इन सब बातों के अलावा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गड़ा हायल है, ऐसा कि जो यहां से तुम्हारे पास जाना चाहे ना जा सके और ना वहां से यहां आ सके। तब उसने कहा, बस ए बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, तू इसको मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, और वो उनको आगाह करे, ऐसा ना हो कि वो भी इस जाए अजाब में आ पड़े। मगर इब्राहिम ने कहा, उनके पास तुरायत मूसा और सहाइफ अंबिया तो हैं, वो उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है बाप इब्राहिम, लेकिन अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। मगर उसने उनसे कहा कि जब वो तुरायत मूसा और सहाइफ अंबिया की नहीं सुनते तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी ना मानेंगे। पाक अंजील के वसीला से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। मसीह खुदान में मेरे अज़ीज़ों, आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर 26वें इतवार की तलावतों पर ध्यानो ज्ञान करते हैं, और आज की तलावतों का जो मौजू है, मरकज है, मरकजी नुक्ता है, वो है खुदा के साथ चलना और उसकी परवरदिगारी पर भरोसा रखना। इंसान की पैदाइश के साथ इंसानी ज़रूरियात ने जन्म लिया है, और इन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए खुदा ने ज़खायर पैदा किए हैं ताकि इंसान मेहनत मुशक्क़त करे, तगोदो करे और मेहनत करके अपना और अपने ख़ानदान का पेट भरे, उनकी कफ़ालत करे। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, अक्ल और फहम रखता है। खुदा ने क्यों ज़खायर पैदा किए हैं? ताकि इंसान किसी का कत्ल ना करे, हसद और लालच में आकर चोरी चुकारी ना करे, बल्कि मेहनत करे और खुदा के इन ज़खायर को खूबसूरत भी बनाए, इनका ख्याल भी रखे और अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा भी करे। लेकिन इंसान जब मेहनत करता है उसके पास बहुत कुछ आ जाता है, मालो दौलत आता है तो उसके अंदर अना आ जाती है, और वो दूसरों का ख्याल, एहसास और मोहब्बत भूल जाता है। इससे गरीब जो है उसकी इज्जत पमाल हो जाती है और गरीब पिस जाता है। आज की पहली तिलावत अमूस नबी की किताब में से सुनी है। अमूस, जिसके नाम का मतलब है समाजी इंसाफ का परचम बुलंद करने वाला, कि ये नबी जो है ये गिडरिया था, भेड़ बकरियां चराता था और
खेती बाड़ी करता था। खुदा ने जब इसे चुना तो एक बहुत बड़ा मुकाम और रुतबा अता किया है कि वो इस जॉब को छोड़कर खुदा का नबी और पैगंबर बन जाए, ताकि खुदा के मुंह की आवाज बनकर जाकर इंसाफ का बोलबाला करे और इंसाफ की बातों को जो है उन हुक्मरानों तक पहुंचाए जो गरीबों की इज्जत पमाल करते, गरीबों का इस्तेहसाल करते। ये नबी जो है बड़े जोश और जज्बे के साथ बनी इस्राएल के पास जाता है, उन हुक्मरानों के पास जाता है जो गरीबों की इज्जत नहीं करते। अमूस नबी जब इस्राएल में आता है, नबी मुकर्रर होता है, उससे पहले जो इस्राएली सल्तनत थी वो दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी, शुमाली सल्तनत और जनूबी सल्तनत। शुमाली सल्तनत में 10 कबीले हैं, जिसका बादशाह यरबाम दोम जो है उसको मुकर्रर किया गया, और जो जनूबी सल्तनत थी उसका बादशाह उजिया हुआ और उसने जो है इस बागदौड़ को संभाला और लोगों के ऊपर मेहनत करना शुरू की। इन दोनों बादशाहों ने बहुत मेहनत की, लोगों को उबारा ताकि लोग मेहनत मुशक्कत करके अपनी रोजमर्रा जिंदगी को बेहतर बनाए। आप सब जानते हैं कि जब भी जंग जदल होता है या जैसे मुल्क पाकिस्तान में भी सैलाब आए हैं तो माशी हालात जो हैं वो डाउन चले जाते हैं, बहुत मुश्किलात पैदा होती हैं, लोगों के पास ना तो पैसा होता है, ना खाने के लिए खुराक होती है, अनाज भी तबाह हो जाता है। तो इन हालात में मुश्किलात जो हैं वो पैदा होती हैं। तो उसी तरह बनी इस्राएल कौम जब जंगें हुई, डिवीजन हुई, तो हालात वैसे नहीं थे जैसे पहले थे। तो उन लोगों ने क्या किया, बादशाहों ने क्या किया कि लोगों को उभारा, हिम्मत दी, ताकत दी कि मेहनत करो और अपने माशी हालात बेहतर बनाओ। तो लोगों ने इतनी मेहनत की कि उनके माशी हालात बेहतर होना शुरू हो गए। जो ताकतवर था वो अमीर हो गया, जो कमजोर था वो गुलाम बन गया, वो गरीब ही रह गया। इस हालात में पिछले इतवार हमने सुना है कि अमूस नबी ने क्या कहा कि तुम गरीब की इज्जत को पामाल करते हो, उसका इस्तेहसाल करते हो, तुम गरीब को चांदी और चप्पल के जोड़े से खरीद लेते हो। क्या गरीब दी इन्नी को औकात रह गई सी कि जुत्ती का जोड़ा दो तो गरीब खरीद लो। आज के इस दौर में भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं या बट्ठा मजदूर हैं कि 1 लाख दिता 2 लाख दिता तो मजदूर ਨੂੰ खरीद लिया। वो बेचारा सारी जिंदगी इस कर्जे ਨੂੰ लांदा अपनी जिंदगी ਉਹਦੀ गुजर जाती है, कर्जा ख़त्म नहीं होता या सूद ख़त्म नहीं होता। सूद खौरी पे पैसा देते हैं और उसके बाद वो सूद बेचारा उतार नहीं पाता, सारी ज़िंदगी उसकी गुलामी में गुजर जाती है। उस दौर में भी ऐसा ही था कि अमीर लोग क्या करते थे कि अनाज या उनको मुआशी देते थे, लेकिन जब वापस लेते थे तो लिखा है कि मस्काल के भाव पर उनसे वापस लेते, देना किलो के हिसाब दे नाल, लेकिन वापस उसको मस्काल यानी चांदी के हिसाब से जो है वो वापस लेते थे। सो मेरे जो इस तरह से गरीब की जो इज्जत थी वो बहुत कम होना शुरू हो गई। तो इस दौर में अमूस नबी आज की तिलावत में फरमाता है कि तुम गरीबों पर बहुत जुल्म ढाते हो, हुक्मरानों से कहता है कि तुम खुदा की मोहब्बत को भी जानते हो और खुदा के अजाब और कहर को भी जानते हो। अगर खुदा तुमसे प्यार करता है, तुम्हें गुलामी से निकाल लाया है, तो खुदा तुम्हारे इन हरकत को देखकर तुम पर जुल्म भी कर सकता है, कहर भी बरसा सकता है। लोगों ने हस के इस गल का मजाक उड़ाया। खुदा दी नबी दा, खुदा दे मुँह दी गल्लां दा, कलाम दा कोई उन्हां ते असर ना होया तो उन्होंने मजाक बनाया, मजाक उड़ाया। और नबी जो है उनसे इस बात के लिए कहता है कि तुम उन मुल्कों को, उन बादशाहों को, उस बादशाहत को जानते हो, बड़ी बड़ी इमारतों को जानते हो कि जिनका एक नाम हुआ करता था। आज तुम जो है हाथी के दांत के पलकों पर सोते हो, नफीस खाने खाते हो। मैं आपको ये कहता हूँ कि ये इज़्ज़त और ये शोहरत अगर खुदा का कहर तुम पर पड़ा तो तुम भी नेस्त और नबूद कर दिए जाओगे, तुम भी खत्म कर दिए जाओगे। सो इन हालात में अमूस नबी जो है इस बात से बावर करवाता है कि तौबा करो और खुदावंद की तरफ रजू लाओ। और बनी इस्राएल कौम जो है फिर जाके पछताई और खुदावंद की तरफ रजू लेकर आए। आज की जो दूसरी तिलावत है वो तीमुथियुस के नाम खत में से ली गई है।
जिसमें मुकद्दस पालूस रसूल अपने शागिर्द तीमुथियुस को ख़त लिखता है और उसे तलकीन करता है कि तू पढ़ता, नसीहत करता और तालीम देता रहे जब तक मैं वापस ना आऊं। अब पालूस जो है वो रोम में है, तीमुथियुस इफिसुस की कलीसिया में है और इफिसुस की कलीसिया को जाकर खुदा का कलाम सुनाता है बड़े जोश और जज्बे के साथ और बड़े खूबसूरत अंदाज में खुदा की मुंह की बातों को, उसके कलाम को सुनाता है कि वो खुदा जिसने तुम्हारी खातिर दुख उठाए, मर गया, जी उठा और मुर्दों में से जी उठा है, आज तुम पाक और साफ किए गए हो। अगर आज तुम जिंदगी रखते हो तो उस जिंदा खुदा की बदौलत जिसने अपना पाक लहू तुम्हारे लिए बहाया है। मेरे इफिसुस की कलीसिया ने भी इन बातों को सुना और उसके बाद तीमुथियुस ने कहा कि ये ऐशो इशरत, ये माल खजाने जो है इस दुनिया के हैं और इस दुनिया में रह जाएंगे, हमारे साथ क्या जाएगा? सिर्फ हमारे अमाल, हमारे काम, धन दौलत माल खजाने इत्थे ही रह जाने ने, साथ क्या जाएगा? हमारे नेक अमाल, हमारे काम, जो हम नेकी के काम करते हैं वो हमारे साथ जाएंगे। लोगों ने इस बात को बड़ा अप्रिशिएट किया और इस बात पे गौर करते उन्होंने अपनी जिंदगी को तब्दील किया और खुदाबंद की तरफ रुजू लाए। खुदाबंद यीशु मसीह पाक अंजील में आज एक खूबसूरत तमसील बयान करते हैं। पिछले इतवार भी तमसील थी, बद दयानतदार मुख्तार की तमसील, लेकिन आज वो गरीब लाजर और दौलतमंद शख्स की तमसील को बयान करते हैं। इस तमसील का साको सबाक कुछ आयतें ऊपर जाकर पढ़ें तो पता चलता है। पहली आयत में भी लिखा था कि खुदावंद यीशु मसीह फकी और फरीसियों के दरमियान है, बहस मुबासा है और खुदावंद यीशु मसीह को वो कबूल नहीं करते, उसके कलाम पर ईमान नहीं रखते और खुदावंद यीशु मसीह फिर उन्हें ये तमसील कहते हैं। तमसील के आखिरी अल्फाज से शुरू करूंगा। इब्राहिम ने क्या कहा? तुम्हारे पास तुरायत मूसा और सहाइफ अंबिया है, तुम उसकी नहीं सुनते। अगर कोई मुर्दों में से जी उठकर तुम्हारे पास आएगा तो तुम उसकी भी नहीं मानोगे। हुण यसू दी गल ते विच ही सारा साको सबाक सी कि कलाम भी है ताड़े को, तुरायत मूसा जो पहली 5 किताबें हैं या अंबिया की वो तालीम है जो खुदा की तरफ से लोगों को मिली है। उसने कहा ये तुम्हारे पास है, अगर तुम उसकी नहीं सुनते तो अगर कोई जिंदा होकर तुम्हारे पास आएगा फिर कैसे मानोगे उसकी? लेकिन वो लोग नहीं समझते। मिसाल क्या दी खुदावंद यीशु मसीह ने? गरीब लाजर की और उस अमीर शख्स की। लाजर की जिंदगी पर गौर करते, लाजर का मतलब है खुदा मेरी मदद है। क्या है? खुदा मेरी मदद है, ये लाजर के नाम का मतलब है। खूबसूरत पैगाम है कि गरीब लाजर का ताल्लुक जो है, पहली बात इसको ज़हन में रखें कि गरीब लाजर का ताल्लुक जो है किसी मजहब, मसलक, अकीदे, समाज से हम नहीं जानते कि वो कौन था। मैं ये कहूँ कि जी लाजर क्रिश्चियन था या मुस्लिम था, हिंदू था, सिख था, नहीं जानते। वो एक गरीब है और बेकारी है, इसके अलावा हम नहीं जानते। अब लाजर जो है वो एक अमीर शख्स के दर पर पड़ा है। एक बड़ा महल है, उस महल के बाहर दरवाजे पे पड़ा है। उसके जिस्म पर बहुत सारे जख्म हैं, कुत्ते आकर उसके जख्म चाटते हैं। वो बहुत ही करब की हालत में है, लेकिन इस इंतजार में है कि अमीर शख्स की टेबल से, मेज से अगर कोई टुकड़ा रोटी का गिरेगा तो मैं उठाकर उससे अपना पेट भरूंगा। लेकिन दूसरी तरफ अमीर शख्स जो है उसके पास बहुत मालो दौलत है, बहुत माल खजाना है। वो की कहते हैं कि जो बंदे को बहुता पैसा है तो सिर में चढ़ जाती है ना, वो अंदर खुमारी सी, घमंड सी, अना सी, अकड़ सी कि वो हर रोज उस दरवाजे में से गुजरता है, लेकिन उसने कभी गरीब लाजर पर नजर नहीं की, देखा नहीं। हालांकि बहुत कुछ कर सकता था, उसके जो है इलाज करवा सकता था, अच्छे कपड़े पहना सकता था, उसे अच्छी खुराक दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हुआ क्या कि गरीब लाजर भी मर गया और अमीर शख्स भी मर गया। अब गरीब लाजर जो है वो बाप इब्राहिम की गोद में है और अमीर शख्स जो है वो आग में जलता है, तड़पता है, अजाब में है और पुकारता है कि ऐ बाप इब्राहिम, लाजर को भेज ताकि अपनी उंगली पानी में भिगोकर मेरी जुबान ठंडी करे। हुण सवाल ऐ पैदा होता है
कि लाजर ने केड़ा कोई नेकी का काम किया कि जो बाप इब्राहिम की गोद च बह गया जाके, तो अमीर शख्स ने केड़ी कोई ऐसी बुराई की है कि वह जनाब जाके तो अग दे विच सड़दा पिया। कोई बयान नहीं है, उसके बारे में कोई बयान नहीं लिखा। लेकिन इन दोनों की जिंदगी पर गौर करते हुए पहली बात मैं बताता चलूं कि अमीर होना बरकत नहीं है या गरीब होना लानत नहीं है। मैंने क्या कहा कि अमीर होना बरकत नहीं है या गरीब होना लानत है, नहीं, ऐसा नहीं है। खुदा ने हर इंसान को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया है, और रुपया पैसा मालो दौलत जो है ये इंसान की जरूरियात के लिए है कि जरूरियात जिंदगी को पूरा कर सके। हम चीजें तो खरीद सकते हैं लेकिन खुशियां नहीं खरीद सकते। अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा बंगला, अच्छी अच्छी चीजें, अच्छा मोबाइल, लैपटॉप खरीद सकते हैं, जितनी भी जिंदगी की जरूरियां। लेकिन क्या अगर मैं आईफोन ले लूं, 13 प्रो ले लूं, 14 प्रो ले लूं या लैपटॉप एप्पल का ले लूं तो वो मुझे खुशी देगा? काम उन्हें भी वही करना जो HP कंप्यूटर ने करना है, लैपटॉप ने करना है। हाँ जी, मेरी गल समझ आई? सो ये जो पैसा है, मालो दौलत है, ये हमारी जरूरियात को पूरा करने के लिए है, हमें खुशी नहीं मिल सकती। जितने भी अमीर शख्स हैं कोई भी इस बात का इकरार नहीं कर सकता जी मैं बड़ा कमाना, मैं महीने का लखा कमाना तो जी मैं बड़ा खुश हूँ। मुश्किलात उसकी ज़िंदगी में भी उतनी है जितनी एक गरीब इंसान की ज़िंदगी भी है। गरीब भी रोटी खा के सोंदा है तो अमीर भी खा के सोंदा है। मरदा गरीब भी है तो मरदा अमीर भी है। गरीब नूं भी उसे कफन च दफनाया जाता है जिहदे विच अमीर नूं दफनाया जाता है। यह नहीं कि अमीर नूं जनाब के ओ की कहते हैं कि बड़ी पोशाक दे विच या कोई शाना लिबास दे विच उहनूं दफनाया जाएगा। हो सकता दफनाया भी जाता होए, लेकिन यह वे कि जानते दोवें मिट्टी दे विच ही। हाँ जी, दोवां दी हकीकत की है? मिट्टी, दोनों मिट्टी में जाते हैं। गरीब की कब्र हो सकता है मिट्टी की हो और अमीर की जड़ी ओहदे ते जिहड़ा एक पत्थर लग जाए, फर्क है ना कोई सिर्फ, लेकिन जानते दोवें मिट्टी च। सो पैसा जो है, पैसे का घमंड जो है, अना जो है, वो हमें खुदा की कुर्बत और मोहब्बत से दूर लेकर जाती है। जब हमारे अंदर अना आ जाती है, हमारे अंदर मोहब्बत और एहसास खत्म हो जाता है, फिर इस पैसे का कोई फायदा नहीं। अगर इस रुपए पैसे से मेरी ज़िंदगी को खुशी नहीं है तो फिर इस रुपए पैसे का फ़ायदा। बहुत सारे ऐसी शख्सियात हैं, लोग हैं जिन्होंने पैसे को, मालो दौलत को रद्द किया है और आज लोग उनको भी याद करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, उसकी ज़ात से शुरू करता हूं कि एक अमीर बाप का बेटा है, वो बाप जो दुनिया का खालिक है, मालिक है, राज़िक है, देने वाला है। उसका बेटा इंसान बनकर इस दुनिया में आया, फरमाता कि मेरी खुशी से मैं है कि तुम जिंदगी पाओ। और वो अमीर बाप का बेटा है, लेकिन वो हमारी खातिर गरीब बना है, हमारे गुनाहों की खातिर उसने खुद को कुर्बान कर दिया है। और उसकी खुशी इसी में है कि हम सब जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। कच्चा ट्रेसा की मिसाल ले रहे हैं, जिसने लावारिस बच्चों को गले लगाया है, घर पर रखा है, अच्छा खाना दिया है और उसने अपनी हकीकी खुशी उन बच्चों में तलाश की है। मिसाल के तौर पर मुकद्दस ट्रीसा जो है एक अच्छे ख़ानदान से, अमीर मुल्क से आई है, यहाँ गरीब पाकिस्तान में या इंडिया में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। और हालांकि मुश्किलात थी, परेशानियाँ थी, लेकिन उसकी खुशी किस में है? गरीब लोगों में। मुकद्दस फ्रांसिस उसकी ज़िंदगी को जानते हैं कि उसने कोड़ियों को गले लगाया है, चूमा है, उनके जख्मों को साफ किया है, उनकी देखभाल की है। उसने अपनी हकीकी खुशी उन लोगों में देखी है, कोड़ियों की खिदमत करके। खुदा ने उसको सरबुलंद किया, आज दुनिया याद करती है, अमन का सफ़ीर कहकर पुकारते हैं। मुकद्दस क्लारा की बात करें तो मुकद्दस क्लारा ने यीशु की मोहब्बत में सब कुछ छोड़ दिया है, घर बार छोड़ दिया है, अपने बाप की माँ की दौलत को छोड़ दिया है। और आज मुकद्दस क्लारा को लोग याद करते हैं। रोम जाएं तो मकबरा है, बहुत बड़ा उसका बसीलिका है। वो शख्सियात है जिन्होंने पैसे को, मालो दौलत को रद्द किया है। कमाया कुछ नहीं है, कमाई की इज्जत, खुदा दी खातर अपना सब कुछ छड्या तो खुदा ने उन्होंने की किया है? सर बुलंद किया है। सो मेरे से ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने
अपनी हकीकी खुशी के लिए सिर्फ गरीब और मुख्ताज, रद्द किए हुए, ददकारे हुए, लावारिस लोगों में खुदा को ढूंढा है और आज खुदा की बारगाह में अफजल मुकाम उन्होंने पाया है। अमीर शख्स की हम बात कर रहे थे कि अमीर शख्स जो है उसकी मगरूरी और गरीब लाजर की परवरदिगारी पर भरोसा जो है आज वो इब्राहिम की गोद में है और अमीर शख्स जो है वो आग में तड़पता है। सो मेरे अजीजों, चाहिए कि हम भी गरीबों की मदद करें। इन दिनों में सलाब है, मुश्किलात में है, लोग परेशानी में है, क्या मैं अपने एक टाइम की रोटी उसके साथ बांट सकता हूँ? नजर तो सबको आता है ना, सबको पता है कि हालात मुश्किल हैं, परेशान हैं लोग, तो हम अपने जो कपड़े हैं, खाना है, लोगों को दे सकते हैं। शायद मेरे छोटे से अमल से मैं खुदा को पसंद आ जाऊं, हो सकता है खुदा मुझे दुगना चुगना इससे बढ़कर कितना ज्यादा दे दे मुझे। सो मेरे ये जो वक्त है एक दूसरे का साथ देने का है। सो अमीर शख्स की जो उसका गुनाह है पैसा नहीं है, उसका गुनाह यह है कि उसने गरीब पर नजर नहीं की, एहसास नहीं किया, उससे प्यार नहीं किया। और गरीब लाजर जो है उसने, उसकी नेकी क्या है या उसका भरोसा क्या है? खुदा है, कि उसने खुदा पे भरोसा रखा कि मेरा मालिक और खालिक सिर्फ खुदा है। इसलिए मैंने कहा कि खुदा के साथ चलना और उसकी परवरदिगारी पर भरोसा रखना। हमेशा लाजर खुदा पर भरोसा रखता रहा कि खुदा ही मेरा खालिक और मालिक है, इसलिए उसका ईमान और यकीन उसे बाप इब्राहिम की गोद में गया, लेकर गया। और अमीर शख्स जो है वो क्यों तड़पता है? क्योंकि उसने गरीब का ख्याल नहीं किया। दूसरी मिन्नत जो है उस अमीर शख्स ने की है कि लाजर को भेज, मेरे 5 भरा ने, उन्होंने जाके दसे, उन्होंने जाके पैगाम दे ताकि ओ इस अजाब च, इस अग च ना तड़पन। इब्राहिम ने बड़ा खूबसूरत पैगाम दिता है कि उनके पास तुरायत मूसा और सहाइफ अंबिया है। बड़ा खूबसूरत ये पैगाम है आज के इस दौर के लिए भी कि खुदा दा कलाम साढ़े कोल भी है, तुरायत भी है, अंबिया भी हैं, सहाइफ अंबिया और अनाजील भी हैं, रसूलों की ज़िंदगी भी है, सब कुछ। ये कलाम जो है हमारी ज़िंदगी है, ज़िंदगी गुजारने का रास्ता है, तरीका है। इसमें असूल बयान किए गए हैं कि अगर खुदा की तरफ जाना चाहते हो, खुदा के साथ चलना चाहते हो, तो ये कलाम हमारी मदद करता है। उसने क्या कहा? तुरायत मूसा और सहाइफ अंबिया। और मैं कहता हूं कि तुरायत मूसा, सहाइफ अंबिया और खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी, रसूलों की जिंदगी हमारे पास है। क्या हम उसके मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं? अगर यीशु आज भी जी उठकर वापिस आ जाए तो क्या हम उसको मानेंगे? मैं नहीं समझता मानेंगे, क्योंकि जो उसने हमें दिया है अगर उस पर ईमान नहीं रखते, उसके मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते, तो मेरे से अगर यीशु भी आ जाए तो हम उसके बिना। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, फिर सारी चीज़ें तुमको। यीशु दी बादशाह नूं ढूंढण वास्ते ना कुर्बानी, एहसास, एक दूसरे दे नाल मुहब्बत बहुत ज़रूरी है। अगर हम कुर्बानी नहीं करते, देखो कहते ना कि गोडी करो, अच्छे तरीके ना ज़मीन नूं तैयार करो तो अच्छा अनाज पैदा होता है। सो ये कलाम जो है जितना इसको खोदेंगे, जितना इसको पढ़ेंगे, सो मेरे से उतना ही अनाज पैदा होगा, उतनी इसमें से जिंदगी निकलेगी, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन जो खोलना ही नहीं तो फिर वो लबना की। जितनी देर तक इस खेत को खोदेंगे नहीं, इसकी आबियारी नहीं करेंगे, इससे मोहब्बत नहीं करेंगे, कभी भी जिंदगी नहीं संवर सकती। मसीह खुदावंद की वसीला से।